तो हेलो बच्चों, सब्बीर सर एएसपी क्लासेस इनके चैनल पे आ गए हैं और एक बहुत ही मस्त जबरदस्त फंटास्टिक थेल्स प्रमेय लेके आए हैं। ये प्रमेय निश्चित तौर पर जो है एग्जाम में पूछा जाता है और इस प्रमेय को बढ़िया से देख लीजिएगा। बहुत ही अलग अंदाज में, बहुत ही डिफरेंट क्वालिटी से बताएंगे। एकदम धांसुर होगा, धुरंधर स्टाइल में होगा। एकदम लौ से देखना है और इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और आपका एग्जाम में ये प्रमेय रहता ही रहता है। कितने नंबर का रहता है भाई? 5 नंबर का रहता है। तो याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं एकदम ही इम्पोर्टेंट है। और वो लाइन क्या है? लाइन ये है कि ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है, प्रमेय के रूप में आता है। बोलता है इसको लिख कर सिद्ध कीजिए। कभी कभी कहता है कि थेल्स प्रमेय को लिख कर सिद्ध कीजिए, या कभी कभी क्या कहता है, इस थेल्स प्रमेय को लिख देता है और बोलता है इसको सिद्ध कीजिएगा। निश्चित है, गारंटी है कि ये एग्जाम में आता ही आता है। और एक भी बात और ध्यान ले दीजिए, ये हूबहू प्रश्न आता है थेल्स प्रमेय। दूसरा चीज ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि इसके रिगार्डिंग पर कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहता है और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी रहता है। इसलिए एक प्रमेय 10 नंबर पक्का। एक तो खुद ये प्रमेय आता है और इसके रिगार्डिंग कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। तो बहुत अच्छा चीज होता है ये, इसको अच्छा से समझना। याद रखिएगा, एक टॉपिक अच्छा से समझना बराबर सफलता। एक एक टॉपिक आप करते जाइएगा तो अच्छा होगा। ये नहीं कि यार ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा छोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ये बताइएगा कि हाँ सर आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है और एकदम ये छुई मुई है। एकदम आपको बोल रहे हैं ना, लजौनी का पत्ता देखते हैं ना, इसे मुरझा जाता है धड़ाक से, वैसे आपको समझ में आएगा। इस अंदाज में आपको समझाएंगे। बस आप इतना करिएगा कि आप ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और समझते जाइएगा और थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाइएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो टॉपिक चलिए अब बिना समय गंवाए हम लोग चालू करते हैं। आपको बता दें कि आप एएसपी क्लासेस इनके ही चैनल पे सब्बीर सर के साथ पढ़ रहे हैं और ये हमारा त्रिभुज का एक प्रमेय है, बहुत बढ़िया प्रमेय है। और शुरू में ये भी बात बता दूं कि जिन विद्यार्थी को प्रमेय देखना है कि प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, प्रमेय होता क्या है, ठीक है ना, तो आप जो है मेरे एएसपी क्लासेस इनके ही चैनल पे जाएंगे और वहां जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट खोलने के बाद आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा प्रमेय क्लास 10th। उसमें एक वीडियो है जिसमें बताया गया कि प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाएगा और उसी वीडियो में मैं वृत्त का 10.1 प्रमेय सिद्ध किया हूँ, बहुत अच्छा है, उसको देख लीजिएगा। और एक और उसी आपका प्ले लिस्ट में एक और आपका वीडियो होगा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर होता है। 2 वीडियो होगा, प्रमेय 10.1 का और प्रमेय 10.2 का। तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको निश्चित एग्जाम में ये सब रहता है। और उसके बाद ये वीडियो अपना जो मैं अपलोड करूंगा आज बना करके, तो आप इसको देख लीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अच्छा लगेगा तो एक बार अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा बाबू, अच्छा लगेगा। और कमेंट करिएगा कि हाँ सर आपका हमने चैनल सब्सक्राइब किया है, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मजा आएगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए हम लोग को। चलिए अब हम लोग जो है अपना मेन टॉपिक थेल्स प्रमेय को देखते हैं। देखिएगा ये क्या कह रहा है, थेल्स प्रमेय कहता क्या है, अच्छा से समझेंगे, ठीक है ना, अच्छा से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है एएसपी क्लास इनके ही चैनल पर सब्बीर सर से पढ़ रहे हैं, आप निश्चित है कहिएगा कि हाँ सर आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आप ऐसा कमेंट जरूर करें ताकि हमको अच्छा लगे, क्योंकि जब कोई एनर्जी लगाए ना तो उसको सराहना चाहिए। चलिए आइए हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्या किया था, पहले से ही लिख दिया था, ठीक है ना, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है इसीलिए लिख दिया था। क्या लिखा हूँ सुनिएगा, यहाँ पे दिया है प्रमेय 6.1। ये प्रमेय जो होता है मैं आपको बता दूं कि ये त्रिभुज चैप्टर का होता है। त्रिभुज किस चैप्टर से लिया गया प्रमेय है बाबू? ये त्रिभुज चैप्टर से लिया गया, 10वां क्लास का त्रिभुज, ठीक है ना। एक्सरसाइज कितना होता है? 6। कितना एक्सरसाइज होता है, रुक जाइएगा, एक्सरसाइज 6 हो, ठीक है ना। त्रिभुज का एक्सरसाइज 6 है, ठीक है। तो एक बार रुक जाइए, ओए तेरी
ठीक है, अब सुनिएगा क्या करते हैं हम, इसको जो है थोड़ा सा सबको ऊपर कर देते हैं बाबू, थोड़ा जगह यहाँ रहता है कम, थोड़ा सा हुआ भाई। 1 मिनट रुकेंगे बाबू, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आएंगे, देखिए तो ये, अब देखिए तो दिख रहा है नहीं, ऊपर चला गया जाता। अब देखा जाए, थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, थोड़ा सा और है। अब तो इतना पे हो जाएगा, वो बढ़िया से चलिए। चलिए, तो अब हम लोग जो है बिना समय गंवाए अब बात करते हैं। सुनिएगा यहाँ पे बाबू, आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। प्रमेय 6.1 ये किस चैप्टर से लिया गया है? त्रिभुज से लिया गया है, एक्सरसाइज 6 से लिया गया है, क्लास 10th का ये है, और हिंदी मीडियम में मैंने बना रहा है। तो आप देखिएगा, प्रमेय 6.1 कहता है, इसको बोला गया थेल्स प्रमेय। क्यों इसका नाम थेल्स रखा गया? क्योंकि जो मैथमेटिशियन थे, थेल्सी नाम था, और उन्होंने ही प्रमेय बताया था, तो उसने अपने थेल्स प्रमेय लगा दिया। इसी प्रमेय को याद रखिएगा, कभी कभी थेल्स प्रमेय बोलता है और कभी कभी बोलता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, दोनों एक ही चीज है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है, यानी थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी के नाम से भी जाना जाता है। और ये थेल्स प्रमेय कहता क्या है, सुनिएगा। कहता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, उनका अनुपात समान होता है, अर्थात वे एक ही अनुपात में होते हैं। ठीक है, चलिएगा, हमने आपको बताया था कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, जब भी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है भाई, ये सिद्ध करेंगे तो इसको लिखेंगे प्रमाण। यहाँ पे जो भी चीज सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख देते हैं कि हम लोग प्रमाण दे रहे हैं, इसका सिद्ध कर रहे हैं। सुनिएगा, सबसे पहले या तो आप जो है हाँ ऐसे कर लीजिए, या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। प्रमेय है तो आप यहाँ पे लिखिएगा प्रमेय 6.1 को आप इसी तरह कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखा जाता है हम लोग क्या चीज, दिया है, ठीक है ना, दिया है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर, चाहे उत्तर लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, उत्तर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है। आपको बताए थे, आप जाकर मेरे प्ले लिस्ट में देखिएगा प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका, वहां पे मैं 5 चीज बताया हूँ। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, फिर लिखते हैं कि सिद्ध करना है, फिर लिखते हैं कि रचना, फिर चौथा में देते हैं प्रमाण, और पांचों में जब हो जाता है तो लिखते हैं सिद्ध हो गया। तो सबसे पहले दिया है लिखते हैं। एक बात बताइए, ये क्या चीज में है, किस आकृति में है? जब भी कोई प्रमेय दिया है ना विद्यार्थी, विद्यार्थी जब भी कोई प्रमेय दे तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले पूरे प्रमेय में देखिए कि किस आकृति से रिलेटेड बात किया जा रहा है। पूरे प्रमेय में किसी त्रिभुज त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि प्रमेय जो बोल रहा है वो त्रिभुज में बोल रहा है। तो सबसे पहले आप बाबू, आप एक त्रिभुज बना लीजिए, सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है। इसका नाम आप दे दीजिए, नाम नहीं दिया है, इसका नाम दे दीजिए ABC। प्रमेय को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, एक्चुअली होता क्या है, बच्चा लोग जो है ना रट्टा मारने के फेर में रहता है, अरे ये ऐसे है वैसे है। बात को समझिए, बात समझेंगे तो जीवन बनेगा, नहीं तो फिर एग्जाम पास करेगा। आपको एग्जाम पास करना है या फिर आपको आगे जाकर के अच्छा करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। दो में से किसी एक को डिसीजन लेना है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा हो तो बात को समझिए, और एक काम करने से वैसा बहुत सारा काम आसान हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं क्या, ध्यान से सुनेंगे, सुन रहे हैं? चलिए, आई होप कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रमेय को पढ़िए। आप प्रमेय को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले देखिए कौन सा आकृति का बात कर रहा है। तो ये प्रमेय देखिए यहाँ पे त्रिभुज का बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। कोई और आकृति की बात इसमें नहीं है, देखिएगा त्रिभुज के बारे में ही है, पूरे आकृति में मेन त्रिभुज का बारे में ही है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए और उसमें नाम दे दीजिए AB। क्या नाम दे दीजिए इसका? इसका नाम दे दीजिए ABC। कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी, हमने नाम दे दिया, देख लीजिए ABC। अब क्या करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। पर है क्या, अब जब भी मेन आकृति मिल गया तो इसका आकृति बना लीजिए। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर। अब बताइए, ये भुजा BC है, इसके समांतर, ठीक है, ठीक है ना, इसके समांतर सुनिएगा, इस भुजा के समांतर एक भुजा खींचा गया है, और इसको मान लेते हैं हम लोग DE। DE, ठीक है। तो DE भुजा खींचा गया क्या है, किसके समांतर है ये?
ये बीसी के समांतर खींच, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध करिए कि जो अन्य दो भुजा को डी और ई पर काटता है, यानी कि डी भुजा जो खींचा गया है बीसी के समांतर है, और ये जो है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटता है। तो कह रहा है सिद्ध करिए कि ए डी बटा डी बी बराबर, यानी कि ए डी बटा डी बी ये बराबर हो रहा है क्या, ए ई बटा ए सी, ए ई बटा, ये कह रहा है सिद्ध कर, ये कह रहा है कि आप इसको सिद्ध करिए अन्य भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटता है उसका अनुपात बराबर हो। सुनिएगा, अनुपात का मतलब क्या होता है। मैं कहूं बाबू ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात, समझिएगा बात को, बात समझना है भाई। ए और बी का अनुपात, जब ए और बी का अनुपात कहा जाए तो शुरू में क्या है, ए है, तो ए को ऊपर लिखिए, अनुपात मतलब यहाँ बट्टा लगाइए, और लास्ट में कौन है, बी, यानी कि ए बट्टा बी। ये बात आप समझ गए होंगे। अनुपात का मतलब यही होता है। जैसे कोई कहे सी और डी का अनुपात, समझिए मैं एकदम पूरा क्लियर कर रहा हूँ। सी और डी का अनुपात, क्या कह रहा हूँ, सी और डी का अनुपात कह रहा हूँ। याद रखिएगा सी शुरू में आया है तो ऊपर चला जाएगा, अनुपात का मतलब बट्टा, लास्ट में डी है तो सी बट्टा डी हो जाएगा। तो अनुपात आप समझ गए हैं। जब भी जिसका अनुपात कहा जाएगा, जो पहले आएगा ऊपर रहेगा, जो बाद में रहेगा वो नीचे जाएगा, और बीच में बट्टा आ जाएगा। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टा लगा देते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। अगर ये लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए अच्छा से पूरा एनर्जी लगाया जाएगा इस पर, ताकि आपका काम अच्छा हो जाए। चलिए फिर से मैं कह रहा हूँ, खेल्स पर में कितने बच्चे होते हैं बोलते हैं कि याद नहीं होता है। ब्रो यू हैव टू नॉट रिमेंबर दैट वन। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। और मैं विद्यार्थी लोग से, जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, पूरे विद्यार्थी लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ये जो भेजा है ना, भेजा दिमाग, ये जो दिमाग है ना, इसका परिभाषा समझिए। इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है ना, जिससे आप ये जो पूरा आपका जो मुखमंडली है, ये जो आपका दिमाग है, इसके बारे में आप जानिए। इसका परिभाषा होता है कि अगर आप मन और तन, दिमाग से दिल से, दो ही चीज आपको सिखाता है, एक यहाँ दिल और एक ये दिमाग, और ये दोनों को अच्छा से शांत करके किसी चीज को सुनते हैं, समझते हैं, तो आजीवन आपके पास वो बना रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं हो। अगर आप बस खेल कूद के इधर उधर हवा पानी मार रहे हैं तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मन लगा के सुनिए। आपका ये दिमाग अनलिमिटेड जीबी का है, जो डाटा चल रहा है ना वो डाटा जो है ना 24 जीबी अनलिमिटेड, तो ये अनलिमिटेड जीबी का है भाई। अगर मन से सुनिएगा ना तो इसमें स्टोर रहेगा, जब जरूरत आएगा तो खटखट 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 बाहर आएगा। तो मन से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूँ, थेल्स पर में आपको याद हो जाएगा मेरे विद्यार्थी। कैसे याद हो जाएगा सुनिएगा। सबसे पहले दिमाग में रखिए, थेल्स पर में किसके बात करता है, किसका बात करता है भाई, त्रिभुज का बात करता है। तो त्रिभुज में अब क्या है भाई, तो एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा खींचते हैं, यानी बीसी है, बीसी के समांतर एक भुजा डीई खींचते हैं। ये भुजा जो डीई है बीसी के समांतर खींचा गया है, और जो अन्य बच गया, कौन बच गया, ए बी बचा और ए सी बचा। ए बी को डी पर और ए ई को ई पर काटता है, तो कहना है कि ये इनका अनुपात बराबर होता है, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी होता है। तो कैसे याद रखेंगे विद्यार्थी थेल्स प्रमेय को, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है उसका अनुपात आपस में बराबर होता है, और ये होता है थेल्स पर। यानी कि जो डीई है बीसी के समांतर खींची गई है, और ये भुजा ए बी और ए सी को डी और ई पर काट रही है, तो ए डी बटा डी बी बराबर बराबर ए ई बटा ई सी होता है। दूसरा ट्रिक याद करने का, थेल्स प्रमेय को याद करने का दूसरा ट्रिक, आप सबसे पहले ये बना लीजिए, ठीक है, सुन लीजिएगा, फिर से मैं इसको मिटा दूं। सबसे पहले ये बना लीजिए आकृति, सबसे पहले आप ये आकृति बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए मेरे विद्यार्थी, देखिए मैं जल्दी नहीं कर सकता, मैं जल्दी नहीं कर सकता, आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या करिए, ये त्रिभुज बना लीजिए, और इसमें बीसी के समानांतर डीई खींच लीजिए, खींच लिए भाई। अब क्या करिए, इसका नाम डी और इसका नाम ई दे दीजिए। अब कहिए क्या, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा खींचा गया है
जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटता है, तो हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई। और इस तरह से ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएं, ये इसके बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचें और उसके बाद बोलना चालू करें। क्या बोलें? तो बोले ये कि किसी त्रिभुज में बीसी के समांतर एक भुजा डी खींचा गया है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटता है, तो हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। यही है थेल्स। आई होप कि अब अच्छा से आप याद कर लिए होंगे, आपको याद हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा, काम चल जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। चलिए विद्यार्थी, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है तो इसमें क्या दिया है? तो आप देखिएगा क्या दिया है बाबू? त्रिभुज। तो आप लिख दीजिएगा त्रिभुज। दिया है में लिखते हैं जो आकृति होता है उसी को लिखते हैं। तो आकृति में त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज हमने नाम रख दिया ए बी सी, तो लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी। लिख दिए यहाँ पे में। कितने लोग ये सोचते हैं क्या भाई दिया है मैं क्या लिखूं? भैया क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है? आपको लिखना है तो जो आकृति दिया है वही। और ये बताइए जब त्रिभुज होता है तो इसका नाम हमने ए बी सी दिया, तो आपने लिख दीजिए ए बी सी और लास्ट में लगा दीजिए में। कहीं दिक्कत नहीं है। कोई भी पर में होगा, एक पर में सब काम खत्म, तमाम 5 नंबर का बात है, समझिए आराम से। तो इसमें दिया था आकृति त्रिभुज ना, तो लिखिए त्रिभुज। त्रिभुज अब नाम दे दीजिएगा, आप जो नाम देना है सो दे दीजिए एबीसी और लिख दीजिएगा लास्ट में। अब बात सुनिए, इसमें और भी क्या दिया है? तो कह रहा है क्या? अभी देखिए आप, एक भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर डी ही खींचा गया है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काट रहा है। ये तो इसी में दिया हुआ है ना। देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी इस भुजा के समांतर ये भुजा को खींचा गया है, तो ये तो दिया है प्रश्न में। और ये भी दिया है कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटता है। इस बातवा को यहाँ लिख दीजिए, दिया है मैं। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, बीसी के समांतर, सुनिएगा बाबू, बीसी के समांतर डीई है, बीसी के समांतर डीई खींचा गया है, डी खींचा गया है जो जो ए बी को डी पर, जो ए बी को डी पर, ए बी को डी पर, जो ए बी को डी पर तथा तथा ए सी को डी पर बोलिए कितना बढ़िया से लिखा गया, दिया है, लिखा गया ना भाई। अब जब दिया है लिखा गया तो यहां लिखना है तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना, तो हमें सिद्ध करना कि, आपको लिखना है इतना, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है भाई? तो ये ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। तो हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा, ये हमको सिद्ध करना है मेरे भाई। हमको ये सिद्ध करना है और इसको लिख करके ऐसे बंद कर लीजिए, वो किसी कलर से बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में नहीं होगा तो एक दूसरा पेन लेके जाइएगा, इसको लिख दीजिएगा ऐसे, ताकि किसी को पढ़ने वाला को डायरेक्ट दिखेगा यही सिद्ध कर। तो हमने इतना काम कर लिया, तो सिद्ध करना है ये। अब देखिए हमने दिया है लिख दिया, जो सिद्ध करना है उसको लिख दिया, दिया है हो गया, सिद्ध करना है हो गया। तब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, यही दिया है के नीचे में रचना। क्या बाबू अगला काम क्या हम लोग करते हैं? रचना करते हैं। मैंने बताया भी था रचना कैसे करते हैं। विद्यार्थी रचना जो करते हैं वो अपने सोच विचार से करते हैं, ठीक है ना, अपने बुद्धि विवेक से करते हैं। और रचना में देखिएगा हम लोग को इसमें अनुपात बराबर लाना है ना, तो इसमें इसके क्षेत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। जब भी याद रखिएगा कि आप याद रखिएगा थेल्स पर में सिद्ध करते समय त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज बनेगा। ये बताते हैं कैसे। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें हम लोग को ऊंचाई नहीं दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है? ऊंचाई
नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, रचना करते समय ऊंचाई खींचेंगे। यहाँ पे देखिएगा कैसे रचना कर, हम ई से, सुनिएगा, ई से एफ, ठीक है, इससे चाहे यहाँ पे एन ले लीजिए, ऐसा करते हैं ना, जो दिया है इसमें ना वही ले लेते है ना, ठीक है। तो ई से एन लंब खींच ले, और फिर डी से एम लंब खींच लेते, ठीक है। ई से जो लंब खींचे हैं एन पर, ई से जो लंब हमने खींचा है, ठीक है ना, ई से जो मैंने लंब खींचा है एन पर, ई से एन लंब खींचा है, ये ई एन क्या है, लंब है, इस पर ए बी पर कहिए चाहे ए डी पर, दोनों एक ही बात है। जो मैं इसको लंब खींचा हूँ, ये जो मैं लंब खींचा ये वाला, तो इसका नाम है ए डी एम है, जो ए ई चाहे ए सी पर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये ए डी पर कहिए चाहे ए बी करिए, एक ही बात है। तो रचना में हमने क्या किया, रचना में बोला कि ई से, रचना में हमने ई से ई एन लंब ए बी खींचा, ई एन लंब ए बी, ई से ई एन लंब किस पर, ई से ई एन खींचा हूं तो किस पर, ए बी पर, ई से ई एन लंब ए बी, तथा तथा मैंने क्या किया बाबू, डी से डी एम, डी से लंब का नाम क्या होगा, डी एम, किस पर लंब खींचा हूं, तो डी एम लंब ए सी, एन लंब ए सी खींच, ठीक है ना। तो हमने बाबू ये लंब खींच, ठीक है, हमने ये लंब खींच लिया, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है ना, हमारा लंब हो गया, ई से ई एन, डी से डी एम हो गया, ये हमारा लंब हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, जब लंब खींच लिया हम लोग, तो अब हम लोग को क्या देना है भाई, तो सुनिएगा, दिया है मैंने दे दिया, तो सिद्ध करना है भी हमने बता दिया, दूगो हो गया, तीसरा में मैंने रचना कर लिया, तो चौथा में बाबू, चौथा में हम लोग को देना रहता है प्रमाण, चौथा में क्या देना रहता है हम लोग को, चौथा में हम लोग को देना रहता है प्रमाण। तो अब हम लोग देंगे क्या चीज, प्रमाण। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए मैंने तरीका बताया है, जान लीजिएगा मैंने तरीका क्या बताया है, तरीका ये बताया था कि सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर हम लोग लिखेंगे तो सिद्ध करना है, फिर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, रचना, और फिर हम लोग लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। ये बात हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे तो सिद्ध करना है, फिर करेंगे रचना, और तब नीचे लिखेंगे प्रमाण, ठीक है, प्रमाण करेंगे। अब बात सुनिए, प्रमाण में हम लोग को क्या देना है, प्रमाण में हम लोग को क्या देना है, ठीक है ना। चलिए, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, दिख रहा है हम लोग को, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिएगा, आइएगा, प्रमाण में एक बात बताइएगा बाबू, त्रिभुज ए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा ना, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। एक बात बताइए, ये जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा पर एक त्रिभुज बना है, आप देखिएगा कौन, ए डी ई बना है, ए डी ई बना है, ठीक है, क्या बना है, ए डी ई बना है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा इस भुजा पर, ए बी भुजा पर ध्यान दीजिए, भुजा पर एक त्रिभुज बना है ए डी ई, उसके बाद एक और त्रिभुज बना है डी एन ई, ठीक है ना, एक और त्रिभुज बना है ए डी ई, ए डी ई बना है, ठीक है, और एक बी डी ई, बी, अच्छा एक और रचना है, सुनिएगा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, एक रचना में ई से ई एम लंब ए बी खींचा तथा डी से डी एम लंब बी सी खींचा, रचना में एक और काम करते हैं, डी से सी को मिला देते हैं, डी से सी को, अब बी से ई को मिला देते हैं, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें रचना में ये भी लिखना छूट गया था बाबू, ई से लंब, ई से ई लंब, ई से ई एन लंब ए बी तथा डी से डी एम लंब ए सी खींचा, तथा तथा डी से सी तथा डी सी और, ऐसे कर सकते हैं आप कि डी सी और पीई को मिलाया, पीई को, इतना काम आपको करना, ठीक है, इतना मिला दिया। अब हम लोग आते हैं प्रमाण में, और अब हम लोग अपना प्रमाण का काम कंप्लीट करेंगे और सिद्ध, ठीक है। चलिए देखिए, प्रमाण में क्या करिएगा, तो प्रमाण में आप यहाँ देखिए, एक भुजा ए बी है, काम क्या करना है, ए बी पर दो त्रिभुज बना है, उसी तरह ए सी पर भी दो त्रिभुज बना है,
ये ने दोनों इसी दोनों त्रिभुज में काम करेंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो भुजा ए बी पर एक त्रिभुज बना है ए डी ई, और एक त्रिभुज बना है बी डी ई। देखिएगा बी डी ई। सुनिएगा, प्रमाण में हम क्या करेंगे, त्रिभुज, प्रमाण में क्या करेंगे बाबू हम लोग, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। आप यहां देखिएगा त्रिभुज, यहां देखिए ए डी ई त्रिभुज है, इस पर ये लंब है, ये क्या हो जाता है, ए डी ई का क्षेत्रफल का बराबर समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या हो जाता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आइए बाबू 1/2 लगाइए। आधार क्या है, एक त्रिभुज में देखिएगा ए डी ई में आधार कौन है, ये डी ई है, तो लिख दीजिए आधार हो गया हमारा डी ई। गुना में ऊंचाई कौन है, तो ऊंचाई ई से एन है, वही ना लंब डाला गया है, एन हो जाएगा। बोलिए ये हमारा आ गया कि नहीं आ गया। 1/2 गुने ए डी गुने 1/2 गुने, हमारा गलती हो गया क्या भाई, 1/2 गुने आधार, रुक जाइए, जिस पर लंब डाले हैं ना, जिस पर लंब डाले हैं वो आधार होगा, ये होगा आधार ए डी। रुकिएगा यहाँ पे थोड़ा सा 1/2 गुने आधार होगा हमारा ए डी, गुना ऊंचाई कौन होगा हमारा, ई एन होगा, ई एन होगा। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज में देखिए ए डी ई में ई से लंब डाला गया है ई एन पर, यानी एन जो लंब डाला गया है ए डी पर है, तो जिस पर लंब डाला जाता है वही आधार है, तो इसमें आधार हो जाएगा ए डी और ऊंचाई कौन हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसको 1 नंबर समीकरण करके रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए फिर देखिएगा, फिर त्रिभुज, अब किस त्रिभुज में बात करेंगे, तो ए बी पर एक त्रिभुज बना है, देखिएगा बी डी ई, तो कहेंगे फिर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये भी फॉर्मूला होगा वही 1/2 गुने आधार। अब बताइएगा इसमें आधार कौन हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा हमारा बी डी, ठीक है, क्योंकि देखो बी डी ई में लंब जो है ये डाला गया है ई एन, ये बी इसी पर तो है, ए बी पर ही तो है, डी बी ए बी दोनों एक ही भुज बना है, तो इसी पर लंब है, तो आधार हमारा बी डी हो जाएगा। हमारा आधार हो गया बी डी, चाहे बी डी कहिए चाहे इसको डी बी कह लीजिए, ठीक है, तो बी डी कहिए चाहे डी बी कह लीजिए, तो बी डी बोल देते हैं बी डी। ऊंचाई कौन होगा बाबू, तो ऊंचाई तो हमेशा ई एन ही रहेगा इस भुजा पर, एन हो गया, ये हमारा हो गया दोनों, ठीक है। सुनिएगा, क्या आपको समझ में आया कि नहीं बात, रुक जाइएगा, ये आपको थोड़ा सा नीचे हो गया, ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, आराम दिख रहा है ना। चलिए 2 समीकरण हम लोग को मिल गया। हमने क्या किया, इस भुजा एपी पर, इस भुजा ए बी पर एक त्रिभुज ए, ठीक है ना, इस भुजा ए बी पर एक त्रिभुज ए डी ई लिया और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के लिख दिया। फिर इसी भुजा पर ए बी पर ही पी डी ई लिया और इसका क्षेत्रफल लगा के लिख, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सुनिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ए डी ई का क्षेत्रफल में यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। इस पेज पे नहीं हो पाएगा, अगला पेज पे हम लोग को चलना पड़ेगा। देखिए हम कहेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर। अब हम लोग यहाँ आएंगे नया पेज पर, लिखेंगे, उसी के नीचे लिखिएगा बाबू, समीकरण 1 भागा 2 से, समीकरण 1 भागा 2 से, समीकरण 1 भागा 2 से देखिएगा, समीकरण 1 कौन है भाई, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना है। तो चलिएगा हम लोग क्या करेंगे, जब 1 और 2 में भाग करेंगे तो ऊपर में लिखेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको बी डी ई का क्षेत्रफल ना। तो सुनिएगा, इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। देखिए इसका कितना मान था बाबू, इसका मान था 1/2 गुने ए डी गुने ई एन। इसका जो क्षेत्रफल निकाले हैं आप देख लीजिएगा वहां पे, 1/2 गुने बी डी गुने एन है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं
इस AD का क्षेत्रफल 1/2 गुने AD गुने EN है, और इसका है 1/2 गुने BD गुने EN है। ठीक है, तो मैंने हूबहू उसको लिख दिया। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये EN लंब है और ये भी EN लंब है, कट जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को, यहाँ से मिल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE मिल रहा है, बराबर में क्या मिल गया, इधर से बचा क्या, इधर में AD बचा, नीचे में BD बचा, तो AD बटा में BD बच गया, AD बटा BD बच गया। इसको मान लीजिए आप 3 नंबर समीकरण, क्योंकि 1 और 2 पहले से। ठीक है, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत, क्या मिला आपको ये बताइए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा BDE का क्षेत्रफल जो मिला वो AD बटा BD मिला। यहां देखिएगा, आप समझ में बात आएगा। इस त्रिभुज में देखिएगा AB पर 2 त्रिभुज था, इस AB में, इस AB रेखा पर 2 त्रिभुज था, एगो था ADE, एगो मैंने लिया था BDE। जब ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का मतलब फाइनल सुनिएगा, AB भुजा पर 2 त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब मैंने अनुपात निकाला तो AD बटा DB आया। क्या आया बाबू, यहाँ पे क्या आया देखो, यहाँ पे आप देख सकते थे, ये A था, ये B था और ये D था, इस पर 2 त्रिभुज बना था। ठीक है ना, चलिए हम लोग मिला ही लेते हैं। ठीक है ना, एक काम करते हैं लोग, तो बढ़िया से यहाँ भी बना लेते हैं, चलिए उसी को बना लेते हैं, समझाते हैं हम, समझिए बात को। ABC और ये था हमारा DE था, इधर मिला है तो EN है, तो हाँ ठीक था, और इसको मिलाए थे तो इसको DM लिखे थे। ये दोनों को ऐसे मिलाया गया था रचना में, और इसको ऐसे मिला। तो देखिएगा एक बात, यहाँ देखिएगा, रुक जाइए, समझना है, थोड़ा टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, समझ तो लीजिए। सुनिएगा यहाँ पे क्या, सुनिएगा आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए, इस भुजा पर AB भुजा पर एक त्रिभुज ये था और दूसरा त्रिभुज ये था। तो इस भुजा पर 2 त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब मैंने अनुपात निकाला, मतलब ADE त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का मैं अनुपात निकाला, तो क्या मिला, हम लोग को A से D AD बटा DB चाहे AD बटा BD मिल गया। अब मैं कहूं इसी प्रकार, सुनिएगा, अब मैं कहूं इसी प्रकार, सुनिएगा बाबू, इसी प्रकार, अब सुनिएगा, इस भुजा पर, ये जो भुजा आपको AC दिख रहा है, इस भुजा पर भी 2 त्रिभुज बना है, एक खुद ADE है। इसी प्रकार तो मैं कहूं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज कौन वाला, तो देखिएगा इस पर DEC है कि नहीं है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, इसका क्षेत्रफल। तो सुनिएगा अब ध्यान से, फिल्म का क्लाइमेक्स यही है। क्या क्लाइमेक्स है, जब इस भुजा AB पर 2 त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज का अनुपात निकाला तो AD बटा BD मिला। तो ठीक उसी तरह इस भुजा AC पर 2 त्रिभुज था, ADE और DEC, और जब मैं इसका अनुपात निकालूंगा तो AE बटा EC मिलेगा, ग्रांटेड मिलेगा AE बटा, और ये हमारा E4 हो जाए। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए फिर से सुनिएगा। जब मैंने AB भुजा पर 2 त्रिभुज ADE और एक त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकाला तो AD बटा DB मिला। ठीक उसी तरह AC पर 2 त्रिभुज था ADE और DEC, और जब इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालूंगा तो AE बटा EC मिलेगा, जो डायरेक्ट लिख दूंगा, जैसे ऊपर में निकाला था ठीक उसी तरह इसको भी निकालेंगे तो आएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया जाए। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया भाई, कहीं दिक्कत अब नहीं है। अब सुनिए, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हम लोग को सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, मतलब ये कि ये और ये दोनों आपस में बराबर सिद्ध करना। ठीक है, अब बात सुनिएगा, अब क्या होता है, अगर X बराबर Y है, अगर Z बराबर Y है, ठीक है, चाहे ऐसे कर लीजिए, अगर X बराबर Y लिख दूं और X बराबर लिख दूं Z, ठीक है भाई, लिख दूं,
ये समीकरण मान लीजिए 1 है और ये समीकरण मान लीजिए 2 है। ध्यान दीजिएगा बात, जल्दी-जल्दी में कुछ होता नहीं है। बात समझ में जब आ जाएगा ना, थोड़ा-सा टाइम तो आपको लगेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना तो बहुत मज़ेदार होगा। नहीं तो जल्दी-जल्दी में ये हो जाएगा, कुछ नहीं। ये 2 समीकरण आपको दिया है, दोनों समीकरण में क्या ख़ासियत है सुनिएगा। इस समीकरण के इस समीकरण में कि मैं थोड़ा-सा और आपको सामने आऊँ, यहाँ देखिएगा। अब देखिए आपको मैं भी दिखाई दूँगा। इस समीकरण में 1 में इस समीकरण में ठीक है भाई? इस समीकरण में आप देखिएगा 1 और 2 में क्या ख़ासियत है। देखिएगा ये क्या कहलाता है एलएचएस और इसको क्या बोलते हैं बाबू आरएचएस। उसी तरह ये एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। आप तो जानते हैं ना ये बाएं हाथ की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये दाएं तरफ है तो राइट हैंड साइड। अब 2 समीकरण यहाँ दिया है, दोनों में देखिए इसका एलएचएस और इसका एलएचएस आपस में बराबर है। तो जब भी किसी 2 समीकरण में एक साइड आपस में बराबर हो तो याद रखिएगा दूसरा साइड आरएचएस अपने आप बराबर होगा। तो इस समीकरण को देखने से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वाई बराबर जेड हो। बात नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए। घबराइएगा नहीं, फिर से मैं इसको रिपीट करा दूँ आप सुनिएगा। सुनिएगा, सुनिएगा बाबू आप सुनिएगा। कहीं पे लिखा है x बराबर y और कहीं पे लिखा है x बराबर, अब देखिए ये 1 नंबर और ये देखिए 2 नंबर, 2 को समीकरण दिख रहा है। इधर देखिए इसका एलएचएस और इसका एलएचएस आपस में दोनों x है कि नहीं? ये दोनों बराबर है। तो जब भी किसी 2 समीकरण में उसका एलएचएस बराबर हो जाए तो उसका आरएचएस अपने आप बराबर होगा। तो भैया इसका एलएचएस दोनों तरफ देखिए, दोनों एलएचएस x है, बराबर है, तो ये अपने आप में y बराबर z हो, ये y बराबर z हो जाए। ये बात आप समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए यही चीज़ हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे लगाएँगे 3 और 4 में। अब देखिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है? हम लोग को क्या सिद्ध करना है भाई? हम लोग को सिद्ध करना है एडी बटा डीबी, एडी बटा बीडी चाहे डीबी बोलिए, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा एसी। हम लोग को ये आरएचएस दोनों आपस में बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो हम लोग क्यों नहीं करें, ये 3 और 4 समीकरण के इसका बायां पक्ष देखें। ये अगर ये बायां पक्ष बराबर हो जाएगा तो ये दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। तो अब यहाँ इसके बायां पक्ष में देखिए, इसके बाएं पक्ष में देखिए मेरे विद्यार्थी, यहाँ देखिए ऊपर में एडीई लिखा है और इसमें भी एडीई है, तो दोनों त्रिभुज तो सेम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो एक ही है। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पे बीडीई दिया है, यहाँ पे डीईसी दिया है। अगर इस त्रिभुज में ऊपर में तो एडी है, इसमें भी एडी है, इसके नीचे में बीडी है और नीचे में डीईसी है। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा और उसके हिसाब से दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को देखना होगा कि बीडीई क्षेत्र का त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना होगा, इसको बराबर करना होगा। तो यहाँ से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो डीईसी दिख रहा है, आएगो बीडीई। भैया ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। कैसे हम आपको बता देते हैं, आइए यहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीडीई है, बीडीई है, यहाँ पे बीडीई है। देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, डीईसी। भैया ये बराबर होता है, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? तो यहाँ लिखना होगा कि यहाँ पे एक चतुर्भुज है डीईसीबी, डीईसीबी में एक ये भुजा और ये भुजा समांतर है। तो जब किसी त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये दोनों भुजा समांतर है और इसी त्रिभुज में, इस चतुर्भुज में इसी भुजा पर ये दोनों त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दोनों इसी भुजा पर एक ही पर है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि हम लोग चूंकि चूंकि चतुर्भुज, आप लिख सकते हैं बाबू, क्योंकि यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि चतुर्भुज क्या बीडीईसी, बीडीईसी में, बीडीईसी में क्या है बाबू? तो डी समांतर है बीसी के, डी जो है समांतर है बीसी के, तथा तथा त्रिभुज डीईसी, देखिएगा आपको, तथा त्रिभुज डीईसी, डीईसी और त्रिभुज डीईसी और कौन त्रिभुज बाबू? त्रिभुज
BEC चाहे BCE और त्रिभुज BCE एक ही BCE एक ही भुजा इस पर इसी पर DE पर बना है। एक ही भुजा DE पर बना है, एक ही भुजा DE पर बना है, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BCE नहीं भाई, ये BCE नहीं है, वो आ जाएगा, रुक जाइएगा। ये त्रिभुज कौन है? BDE है। ये त्रिभुज कौन है? BDE है। BD एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और एरिया ऑफ त्रिभुज BD, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ये त्रिभुज ADE है और ये भी त्रिभुज ADE है, ये तो दोनों सेम त्रिभुज है, क्षेत्रफल बराबर है। और नीचे में BDE और DEC, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया, तो इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल सबके सब बराबर हो गया। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए कहेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या होगा मेरे भाई? सुन लीजिएगा, फाइनल डिसीजन सुन लीजिएगा। इधर का इसका क्षेत्रफल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही है, इसके नीचे का त्रिभुज और इससे नीचे का त्रिभुज आपस में क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो गया। इसलिए AD बटा BD, इसलिए AD बटा BD बराबर होगा E बटा, और यही हम लोग को सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। विद्यार्थी मेरे, स्टूडेंट मेरे, इस तरह से इसको सिद्ध किया जाएगा और हमारा थेल्स प्रमेय ये तैयार। बोलिए किसी को कोई डाउट? कहीं पे भी अगर डाउट लगेगा, यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो निश्चित एक बार बाबू आप हमको बताइएगा, निश्चित हम कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे, आराम से ये सिद्ध हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है भाई, किसी चीज़ में टाइम लगता है, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं रिवीजन करा दूं आपको फाइनल। ये आपका क्या था? थेल्स प्रमेय था, एक्सरसाइज 6 चैप्टर का 10वीं क्लास मैथ का, और ये बोला था थेल्स प्रमेय है, इसी को बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। एग्जाम में कभी कभी पूछता है थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करिए, या कभी कभी कहता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को लिखकर सिद्ध करिए, तो दोनों एक ही होता है। और कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, इसको लिख देता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है। तो लिख दिया था, बोला था कि एक त्रिभुज में एक भुजा DE खींचा गया जो BC के समांतर है, तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB AE बटा EC होगा। हमने यहाँ तक लिख दिया था। रचना में हमने E से N और D से M पर लंब डाल दिया और D से C और B से E को मिला दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा, 1/2 गुने आधार AD होगा, EN ऊंचाई हो जाएगा। और फिर इसी तरह इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, एक दूसरे से भाग कर देंगे, तो हमारा ये लाइन आ जाएगा। अब हमने क्या देखा कि जब एक भुजा AB पर दो त्रिभुज ADE था और एक त्रिभुज BDE था, और इसका क्षेत्रफल जब हम निकाले थे और इसका अनुपात किए थे, तो इसी भुजा का अनुपात आया था AD बटा DB। तो उसी तरह दूसरा त्रिभुज इधर में जो AC पर होगा उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो AE बटा EC आएगा। तो एक ये समीकरण, एक ये समीकरण मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि इस समीकरण के हम लोग को क्या देख लिए कि AD बटा BD बराबर AE बटा EC निकालना है, तो इधर वाला बराबर लाना है, तो इधर वाला आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए ऊपर में ADE है, नीचे ऊपर में इसमें भी ADE है, तो दोनों तो क्षेत्रफल एक ही है। अब BDE और DEC अगर बराबर हो जाए, तो आपने बताया था ना कि एक ही चतुर्भुज के अंदर एक ही भुजा पर दो त्रिभुज बना होगा, तो इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो ये बात लिख दीजिएगा। अब हम लोग देख लिए कि इधर का दोनों पक्ष, आप इधर का बायां पक्ष, इस समीकरण 3 और 4 का ये क्या है, बायां पक्ष आपस में बराबर हो गया, तो दायां पक्ष अपने आप बराबर होगा। तो लिख देंगे इतना और इतना से इतना, और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा थेल्स प्रमेय बन के तैयार हो गया बाबू। हमने बहुत मेहनत किया है, ठीक है। आप एक बार जरूर इसको देखिएगा और बताइएगा, ठीक है ना। आप ASP क्लासेस इनके ही चैनल पे पढ़ रहे हैं, मैं पूरी तरह से एक बार देखो हट गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए मैं इसको पीछे चला जा रहा हूँ, देख लीजिए, आप यहाँ से सिद्ध कराया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, जो भी पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं साइड हो गया ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छा से ले सकते हैं। और इसका प्रूव्ड हो गया पूरा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बाबू एक बार आपसे बोलूँगा कि प्लीज़
मेहनत तो हर काम में लगता है, आदमी मेहनत करता है। आप एक बार निश्चित जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित अपना शेयर करिए। कभी-कभी एक दिन आप क्या करिए कि आप जो है एक बार अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए मेरे वीडियो को, ठीक है ना? बस इसको अपने यूट्यूब से शेयर करके व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाइए और दोस्तों को बताइए, ठीक है ना? हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग के सपोर्ट से शब्बीर सर आगे बढ़ेंगे, हम मेहनत करेंगे, आप लोग को बताएँगे। तो चलिए मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बाबू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।